दिस इज अतुल कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्माइल मेकर पर। फ्रेंड्स, लास्ट 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस, प्रैक्टिस के तौर पर। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं प्रैक्टिस आपको इसलिए कराना चाहता हूं क्योंकि आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो सारा सेंटेंसेस पे ही डिस्कस करेंगे। इनके ही हम एक्टिव पैसिव बनाएंगे, इनके ही हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे, या जितने भी आगे रूल फॉलो करेंगे वो सब किससे होंगे, सेंटेंसेस से ही होंगे। यानी कि आगे का जो हम आगे जो का वो टॉपिक डिस्कस करेंगे सारा इंग्लिश टू इंग्लिश होगा फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं आपको ये प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ फ्रेंड्स। चलिए आगे शुरू करते हैं सेंटेंसेस बनाना। यह लड़का सदैव सत्य बोलता है। तो यह लड़का में जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको पिछले लास्ट जो 2 वीडियो है ना उनमें बता चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ओनली सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह लड़का सदैव सत्य बोलता है। तो यह लड़का यानी कि दिस बॉय सदैव सत्य बोलता है। तो सदैव की लगेगी ऑलवेज। ठीक है फ्रेंड्स, क्या करता है वो बोलता है, स्पीक। क्या बोलता है, सत्य, स्पीक द ट्रूथ। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। राम का भाई सदैव मेरी सहायता करता है। तो राम का भाई यानी कि राम्स ब्रदर सदैव ऑलवेज। राम का भाई यानी कि राम्स ब्रदर क्या करता है, क्रिया क्या हो रही है, सहायता करना। तो हेल्प, राम्स ब्रदर ऑलवेज हेल्प किसकी सहायता करता है, मी। और ये यहाँ पर हेल्प्स लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव का रूल है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगेगा। ठीक है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और रूल्स मैं आपको पिछली वीडियो में क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऊपर भी हम एस लगाना भूल गए थे। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। ठीक है ना फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप के शब्द आते हैं जैसे सदैव, ऑलवेज, ये जो लगते हैं हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए मेन वर्ब से पहले लगा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सूर्य पश्चिम में छिपता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है। क्या छिपता है पश्चिम में, सूर्य। तो सूर्य हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो द सन, क्रिया क्या हो रही है, छिपना। तो सेट, अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस लगेगा, सेट्स। कहाँ छिपता है सूर्य, पश्चिम में, इन द वेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, मे के लिए लगा है इन। ठीक है, ये जब मैं प्रीपोजिशन का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा ना तो तब मैं आपको सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है ना कि ये दा कहाँ पे लगा है या इन कहाँ पे लगा है, ये मैं आपको सभी 1 बाय 1 क्लियर कराऊंगा। नेक्स्ट, हमीद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। अब हम नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी प्लस नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू या डस। ठीक है फ्रेंड्स, हमीद सुबह के समय अपना पाठ याद नहीं करता है। तो कौन याद नहीं करता पाठ, कार्य कौन नहीं करता है, हमीद। तो हमीद क्या है, सब्जेक्ट, हमीद। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब, डज के साथ लगेगा नॉट क्योंकि क्या है, सेंटेंस नेगेटिव। क्रिया क्या हो रही है, याद करना। तो याद करने की क्या होती है, लर्न। हमीद डज नॉट लर्न, क्या याद करता है वो, अपना पाठ। तो हमीद के साथ अपने की क्या लगेगी, हिज लेसन। ठीक है फ्रेंड्स, कब याद करता है, सुबह के समय, तो इन द मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। पिताजी मुझे कभी नहीं पीटते हैं। तो कौन नहीं पीटता मुझे, पिताजी। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ, फादर। लेकिन यहाँ पर रूल ये आया कभी नहीं। कभी नहीं के लिए क्या लगता है, नेवर। हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, डू या डस, ओनली क्या लगाते हैं, नेवर। और रूल्स जो फॉलो करते हैं वो अफर्मेटिव वाला ही रूल फॉलो करते हैं। तो फादर नेवर क्या नहीं करते हैं, वो पीटने की क्रिया हो रही है, पीटना। तो फादर नेवर बीट
अब सब्जेक्ट सिंगुलर है बीट्स, क्योंकि नेवर वाले रूल में अफर्मेटिव का ही रूल फॉलो होता है। बीट्स किसे पीटता है? वो मुझे, यहाँ पर मुझे आया लेकिन ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, इसलिए जो आई का ऑब्जेक्ट होता है वो होता है मी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं आगे। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है फ्रेंड्स, क्या वह अंडे खाता है? ठीक है फ्रेंड्स, बेसिक रूल क्या होता है मैं आपको बता भी चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ आपको। हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है? फर्स्ट टाइप, जिनमें क्या शब्द शुरू में आते हैं। तो टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर है या प्लूरल है। ठीक है फ्रेंड्स, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा यहाँ पर? डू या डज, जैसे कि आपने नेगेटिव में भी देखा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, डज सिंगुलर के साथ और डू प्लूरल के साथ। चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। क्या वह अंडे खाता है? कौन खाता है अंडे? वह। तो वह क्या हुआ? सिंगुलर, तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो क्या लगेगी? डज। डज ही, क्रिया क्या हो रही है? खाना, तो ईट। क्या खा रहा है वो? अंडे। डज ही ईट एग्स। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अंडे, अंडे खा रहा है। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें कहानियां सुनाती है? तो तुम्हारी माताजी के द्वारा क्रिया हो रही ना, कहानी कौन सुना रहा है? तुम्हारी माताजी। तो ये क्या हुआ? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। डज योर मदर, डज योर मदर। क्रिया क्या हो रही है? सुनाना, यानी कि सुनाना या बताना। तो टेल, क्या सुना रही है वो? कहानियां। किसे सुना रही है? तुम्हें। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर दो है, एक तो तुम्हें, एक कहानियां। तो क्या तुम्हारी माताजी तुम्हें सुनाती है? तो किसे सुनाती हो? तुम्हें, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या सुना रही है? कहानियां, यानी कि स्टोरीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो जब थोड़ा लेंथी सेंटेंस आ जाए तो हम उसको थोड़ा डिवाइड करके बनाते हैं। जैसे क्या तुम्हारी माताजी सुनाती हैं, तो डज योर मदर टेल, किसे सुनाती हैं? तुम्हें, तो यू, यू का ऑब्जेक्ट यू। क्या सुनाती है? कहानियां, स्टोरीज। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे डिस्कस करते हैं। क्या यह लड़का कभी झूठ नहीं बोलता है? कभी झूठ नहीं बोलता है, एक चीज यहाँ ध्यान रख लेना, कभी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया, यानी कि इंट्रोगेटिव में भी नेगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, इसे कैसे डिस्कस करेंगे? सेम वही प्रोसेस होगा। डज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर, तो दिस बॉय। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन एक चीज हो रहा है, खाली नहीं या कभी नहीं, और कभी नहीं के लिए हम क्या लगाते हैं? नेवर। ठीक है फ्रेंड्स, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाए तो, सॉरी नहीं आ जाए तो जो नोट लगाएंगे वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो डज दिस बॉय नेवर, झूठ नहीं बोलता है, तो टेल ए लाई। ठीक है फ्रेंड्स, अभी नॉर्मली आपने पीछे देखा था कि नेगेटिव सेंटेंस में जब नेवर आया था, कभी नहीं आया, तो हम नेवर के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते थे। लेकिन यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर स्टार्टिंग में जो सेंटेंस जो बनता है वो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होकर बनता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इसलिए यहाँ पर हमें डू या डज लगाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, लेकिन नेगेटिव में नहीं लगाएंगे, कभी नहीं के लिए ओनली नेवर लगेगा। ठीक है, डू डज नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, क्या हम रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं? ये भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव आए, लेकिन ये सिंपल है। तो क्या हम, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लगेगा। डू वी, नहीं मैंने बताया था सब्जेक्ट के बाद लगेगा। नोट, क्रिया क्या हो रही है? पढ़ना, तो रीड। ठीक, रीड। क्या नहीं पढ़ते हैं? अखबार, द न्यूज़पेपर, द न्यूज पेपर, डेली। डेली नहीं पढ़ते ना, क्वेश्चन। तो क्या हम रोज अखबार नहीं पढ़ते हैं? तो डू वी नॉट रीड द न्यूज़पेपर डेली। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, यह बच्चा अब क्यों रोता है? अब आ गया इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप पार्ट, जिनमें WH फैमिली हिंदी के वाक्यों में बीच में आती है। ठीक है,
लेकिन जब हम उसका ट्रांसलेट करेंगे तो WH फैमिली स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है। और फिर जो रूल फॉलो होगा सेम फर्स्ट टाइप वाला होगा, ठीक है। क्यों, यानी कि वाई, यह बच्चा क्यों रोता है, तो वाई के बाद WH फैमिली सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यह बच्चा तो सिंगुलर है, तो वाई डज यह दिस चाइल्ड क्रिया क्या हो रही है, रोना, वीप, ठीक है। कब रो रहा है, अब, नाउ, ठीक है फ्रेंड्स। यह बच्चा अब क्यों रोता है, व्हाई डज दिस चाइल्ड वीप नाउ, ठीक है फ्रेंड्स। ये फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस थे और ये सेकंड टाइप के, ठीक है फ्रेंड्स। आगे डिस्कस करते हैं, चलिए स्टूडेंट्स आगे डिस्कस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के कुछ सेंटेंसेस हम यहाँ पर बनाएंगे। तुम पुस्तकें कैसे खरीदते हो, तो कैसे WH फैमिली है, तो ये स्टार्टिंग में आएगी कैसे, यानी कि हाउ। जितने भी WH फैमिली के जो वर्ड है मैं आपको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो हाउ, अब हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है बहुवचन प्लूरल, तो डू, सब्जेक्ट है यू, क्रिया क्या हो रही है, खरीदना, तो हाउ डू यू बाय, क्या खरीदते हैं वो, पुस्तकें यानी कि बुक्स। तो तुम पुस्तकें कैसे खरीदते हो, हाउ डू यू बाय बुक्स, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो थे सिंपल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस आते हैं, जैसे विच, हुज, हाउ मेनी, हाउ मच या इन विच। तो ऑब्जेक्ट क्या है, इनके साथ स्टार्टिंग में ही लगता है, वो सेंटेंस के माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने समझे थे, लेकिन एक बार फिर से आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे, ठीक है फ्रेंड्स। हम कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं, तो कौन सी पुस्तक, अब कौन सी के लिए क्या लगता है, विच। लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पुस्तक, तो वो भी इसके साथ में ही लगेगी स्टार्टिंग में, तो विच बुक। अब ऑब्जेक्ट आ गया, अब ओनली हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब लगेगी, ठीक है, यानी कि मेन वर्ब। तो विच बुक, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, हम प्लूरल, तो डू, हेल्पिंग वर्ब, वी, सब्जेक्ट, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाना, तो रीड, सॉरी पढ़ना, रीड। तो विच बुक डू वी रीड, हम कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। वे किसकी पुस्तक पढ़ते हैं, अब आ गया किसकी, कौन से और किसका किसकी में डिफरेंस है, क्योंकि विच जो है, हाँ विच लगता है कौन सी के लिए, और हुज लगता है किसका या किसकी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो किसकी पुस्तक यानी हुज बुक, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू, सब्जेक्ट क्या है, दे, क्रिया हो रही है, यहाँ पर भी पढ़ना हो रही है, देखो क्वेश्चन। तो हुज बुक डू दे रीड, ठीक है फ्रेंड्स। वह किस कक्षा में पढ़ता है, तो किस कक्षा में, तो इन विच। अब यहाँ पर कक्षा के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, किस स्कूल में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन विच स्कूल। या किस गांव में, तो इन विच विलेज। या किस शहर में, तो इन विच सिटी। या किस देश में, तो इन विच कंट्री, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग सेंटेंस बना सकते हैं। तो मैंने सेंटेंस लिया कि वह किस कक्षा में पढ़ता है, तो इन विच क्लास, ठीक है। वह सिंगुलर है तो डज लगेगा, ही क्रिया क्या हो रही है, पढ़ना, रीड, ठीक है फ्रेंड्स। इन विच क्लास डज ही रीड। नेक्स्ट, वह कितने गुब्बारे खरीदता है, कितने गुब्बारे। अब आप बैलून गिन के लोगे ना, ठीक है फ्रेंड्स, एक या दो या तीन, तो वहां पर लगेगा हाउ मेनी, हाउ मच लगता है क्वांटिटी के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ पर कि मैंने कितना खाना खाया, आप क्वांटिटी बताओगे ना कि इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ बात आ रही है, जो बात आई है, वह कितने गुब्बारे खरीदता है, तो बैलून को हम गिन सकते हैं, तो लगेगा हाउ मैनी, हाउ मेनी बैलून्स। अब ये WH फैमिली आ गई, अब आएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज ही, क्रिया हो रही है खरीदना, क्वेश्चन मार्क। तो हाउ मेनी बैलून्स डज ही बाय, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आशा करता हूँ आपको इस समझ में आए होंगे। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, आगे डिस्कस करते हैं। जो इंट्रोगेटिव का थोड़ा डिफरेंट टाइप का सेंटेंस आता है वो वाला, इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया होगा, यानी कि जिसके द्वारा क्रिया होनी है वो ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे तुम्हें इतिहास कौन पढ़ाता है, कौन, यहाँ पे हमें नहीं पता कौन पढ़ाता है। यदि मैं यहाँ पर लिख दूँ कि हमें इतिहास गौरव पढ़ाता है, तो सब्जेक्ट आ गया ना, क्रिया किसके द्वारा हो रही है, गौरव के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर मैं ये हटा दूँ तो सब्जेक्ट ही नहीं है यहाँ पर, तो जहाँ पर भी हो वाला वाक्य आएगा तो ये सब्जेक्ट वहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए, तो हु यानी कि कौन, चलिए अब बनाते हैं सेंटेंस। हु, अब हमारी WH फैमिली आ गई, अब हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो हम हु के साथ डज लगाते हैं, ये इसका रूल है। हम इसको ही सिंगुलर या इसको ही हम सब्जेक्ट मान के चलते हैं, और जो रूल फॉलो होगा वो अफर्मेटिव वाला ही रूल फॉलो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हु डज, क्रिया क्या हो रही है, पढ़ाना, टीच। किसे पढ़ा रहा है, तुम्हें, तो यू, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। क्या पढ़ा रहा है, इतिहास यानी कि हिस्ट्री, हिस्ट्री क्वेश्चन मार्क। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हम इसको दूसरे टाइप से बनाएं जहां पर ये अफर्मेटिव का रूल फॉलो करता है, तो कैसे बनाएंगे, हु अफर्मेटिव का रूल कैसे फॉलो करेगा, हम यहाँ से डज हटा देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लग जाएगा। हु टीच यू हिस्ट्री, ये इसका रूल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कहलाएगा इंट्रोगेटिव, लेकिन जो रूल फॉलो कर रहा है वो अफर्मेटिव वाला कर रहा है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव का ही रूल फॉलो है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं अफर्मेटिव का रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन कहलाएगा इंट्रोगेटिव। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट, हमें कौन पीटता है, तो कौन यानी कि हु डज बीट यू। यदि हमें यहाँ से डज हटाना है तो यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा बीट्स, हु बीट्स यू। तो दोनों तरीके से आप सेंटेंस को बना सकते हैं, क्योंकि इसका रूल है। हमारा खाना कौन खाता है, तो कौन यानी कि हु डज, क्रिया क्या हो रही है, खाना, ईट। किसका खाना खाता है, हमारा, तो हमारा खाना यानी कि आवर फूड, क्वेश्चन मार्क। यदि मैं यहाँ से डज हटाना चाहूँ, अलग टाइप का जो दूसरे टाइप से बनता है, तो हु ईट्स, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, एस, तो हु ईट्स आर फूड। ठीक है फ्रेंड्स, ये पिछली वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, मैं प्रत्येक टेंस के बाद, जैसे आज मैंने प्रेजेंट, इससे पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट क्लियर कराया था, उसके तुरंत बाद एक प्रैक्टिस वीडियो लूंगा जिसमें आपको कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए कराऊंगा, क्योंकि जो आगे जितने भी मैं आपको ये टॉपिक कराऊंगा, जैसे एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, तो ये इन सेंटेंस की ही बनेगी। तो आगे जो प्रोग्राम होंगे वो सारे इंग्लिश टू इंग्लिश होंगे, तो तभी आपको समझ में आएगा। यदि आप अभी इन टेंसेस को क्लियर कर लोगे, टेंस क्लियर होंगे, तो लिटरेचर भी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट्स है, जितने छोटे छोटे टॉपिक है, मैं आपको सभी क्लियर कराऊंगा, तो जो लिटरेचर है ना, आप चुटकियों में उठा दोगे ऐसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।